हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ना तो बहुत ज़्यादा वाली हो रही है कि बहुत तेज़ पानी पड़ रहा है, लेकिन हाँ बारिश शुरू है, जो कि बाहर हम नहीं जा सकते, इस तरीके की बारिश हो रही है। मंदिर से आ गई थी मैं, तो उसके बाद ही बारिश शुरू हुई है, उस टाइम तो नहीं थी। तो बस अब जो है मैंने आज का व्लॉग शुरू किया है। किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है ज़रूर बताना। बारिश तो आजकल सबके यहाँ पे ही हो रही है, मौसम ऐसा ही चल रहा है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ सब्ज़ी किस चीज़ की बना रही हूँ, बहुत ही क्विक सी सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें मैंने ऑयल गर्म करने के बाद जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी और हींग भी डाल दिया। हींग मैंने बाद में डाला है क्योंकि ऑयल गर्म था, हींग बारीक है तो फिर वो जल जाता है। मैं सोया चंक्स और पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चों को ये सब्ज़ी आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। श्रेय सोया चंक्स नहीं खाता था, मतलब खाता था पर इतने पसंद नहीं करता था, लेकिन जिम की वजह से ना जो उनको ठीक लगता है कि जिससे हमें प्रोटीन मिलता है वही हमें खाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने जैसे ही प्याज भुन गया, उसमें नॉर्मल से मसाले डाल दिए हैं रूटीन के, और फिर इसमें टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो टमाटर कट करके भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी सब्ज़ी बनानी थी फटाफट से, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ही हो गई थी पूजा करने में, फिर बारिश आ गई तो मतलब ऐसे हो गया था। तो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, इनका ऑफिस टाइम है ना, तो इनको भी फिर जो है लंच में मैं यही सब्ज़ी देने वाली हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया जैसे ही ऑयल सेपरेट हो गया था। और प्याज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा इसमें ली थी, 2 प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा मसाला बन के हमारा तैयार हो गया है। इस मसाले के साथ ना हम पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। यहाँ पे सोया चंक्स हैं जिनको मैंने हल्का सा बॉयल करके और फिर ठंडा करके अच्छे से निचोड़ लिया है। फिर इसको मैंने जो है इस मसाले में डाल दिया, अच्छे से इसको मिक्स किया और थोड़ा सा ना 1 मिनट के लिए इसको भुनने के लिए मैंने छोड़ दिया, जब तक मैंने अपना पनीर वगैरह कट कर लिया। इससे ये है कि मसाले का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से इसमें आ जाएगा। ये पनीर रखा हुआ था, थोड़ा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था, पर इसके साथ ना ये काफ़ी होने वाला है। मेरा फास्ट चल रहा है और जो है सब्ज़ी इतनी काफ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे वैसे तो बच्चे जो है सैलड के तौर पे ही खा लेते हैं पनीर को आजकल जिम की वजह से, पर आज उनका मन था कि इस तरीके से हमें पनीर खाना है। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैंने पनीर कट कर दिया। और ये देखिए मैंने ना इसमें हल्का सा पानी डाल दिया था जिससे कि ये जले ना, और थोड़ा सा ना इसके अंदर लिक्विड रहे, जिससे कि अब भुनने के बाद फिर ये बहुत अच्छे से हो जाए। पनीर को भी मिक्स कर दिया है जब तक मसाला अच्छे से जो है सोया चंक्स ने अब्जॉर्ब कर लिया था। पनीर तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो हल्का सा और पकाना है। और फिर जो है ये पनीर भी फ्रेश डेयरी का है, ताज़ा है, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो हल्का सा पकने दिया। और ये देखिए सोया चंक्स एंड पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये वाली सब्ज़ी हेल्दी तो है ही, टेस्टी भी बहुत होती है। प्रोटीन काफ़ी है सोया चंक्स में भी, पनीर में भी। तो प्रोटीन ज़्यादा इस टाइम बच्चों को चाहिए, तो बस वही सब्ज़ी वो पसंद कर रहे हैं आजकल। ब्रेकफास्ट में वो सब्ज़ी रोटी लेते नहीं हैं, लेकिन आज उनको ये सब्ज़ी खानी थी तो इसलिए, नहीं तो वो कुछ और ही अपना अलग से बनवाते हैं। सिंपल दही रखी है, रोटी पराठे बिल्कुल नहीं खाते हैं, और सब्ज़ी, और ये है ग्रीन चटनी। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो काम ख़त्म करके मैं बैठी हूँ। क्या काम ख़त्म करूँ, सुबह से ना बारिश बारिश बारिश। अब तो मौसम साफ़ हो गया है, 2 बार साफ़ हो गया। 2 बार मैंने पीछे से ना वाइपर से पानी भी निकाल दिया, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाहर की साइड भी और पीछे की साइड भी, फ्रंट बैक दोनों में ना ओपन है, तो वहाँ पे ना पानी वो हो जाता है, पानी पानी तो हो ही जाए जब बारिश हो, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने 2 बार वाइपर लगाया, और अब लगा के ना अब मैंने कपड़े सुखा दिए बाहर। अब थोड़ी सी धूप निकल गई नहा धो के बैठ के, और आज मैं छुट्टी पे हूँ, ये तो आपको पता लगेगा कि किस टाइम तो मैं नहीं रहती हूँ। और अभी जो आने वाले हैं मिस्त्री, किचन में हमारी जो है सिंक और टैब हमें चेंज करवाने हैं, तो वो कई दिनों से रखे हुए हैं, तो वो चेंज करने के लिए वो आने वाले हैं। अब उसको चेंज करवाएंगे। टैब हमारे बिल्कुल ख़राब हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था एकदम हिल रहे थे, जैसे उनकी जाली वाली साफ़ करते हैं ना, तो ऐसा लगता था किसी दिन हाथ में ही आ जाएंगे, और फिर पानी की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी एकदम से, कहाँ से एकदम से ख़रीद के लाएंगे। तो वो हमने
ख़रीदवा के पहले ही रख लिए थे मैंने, मतलब खरीदवा के क्या रखे थे, श्रेय नानी के घर गया था तो वहाँ पे मम्मी के यहाँ पे काम चल रहा है ना, तो उनकी सिंक आई थी पहली बार जब श्रेय गया था। तो दूसरी बार गया तो फिर मैंने अपनी भी मंगवाई, तो उनकी लेके आए थे उस टाइम श्रेय के सामने, श्रेय आर्य लेके आए थे क्योंकि वहाँ और ज़्यादा तो नहीं लोग आए देखो, तो ये बच्चे ही लेके आए थे। फिर श्रेय ने मुझे बताया कि मम्मी यहाँ पे जो है प्राइस ठीक है टैब के भी और सिंक के भी। तो फिर मैंने ना जब आर्य का एडमिशन के लिए उसको लेने गया, मतलब हॉस्टल छोड़ने के लिए, तब मैंने वहीं से अपनी सिंक मंगवाई। वहाँ पे प्राइस भी ठीक पड़े और बहुत अच्छी सिंक है। सिंक तो हमारी प्रॉब्लम नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ, सिंक वैसे तो हमारी अच्छे ब्रांड की थी, जिंदल की तो बोलते हैं कि अच्छी रहती है सिंक, पर पता नहीं कि एक तो उसके कोने तिड़क गए थे, वो तो काफ़ी टाइम के हो रहे थे। पर अब क्या था कि नीचे उसमें कुछ चिपका हुआ था भारी, जिससे कि उसमें बर्तन डालते थे ना तो आवाज़ नहीं होती थी। अब वो उसका हट गया तो उसमें ढब ढब की आवाज़ आती थी बर्तन डालते ही। मैंने सुबह कोई डालने लगे या रात में देर में ना अच्छा नहीं लगता, और भड़बड़ की आवाज़ ना अच्छी भी नहीं लगती, तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर सिंक भी हमने इसलिए और टैप दोनों इसलिए एक साथ ही करा। हाँ जी, वो आ गया था, आ गए मिस्त्री। तो यहाँ पे आर्य का नाम आया ना, घर का नाम आया, तो मुझे देखो बाहर धूप निकल गई है चेंज हो गया कलर फेस का, बाहर से धूप आ रही है। अब धूप निकली, अब तो बस बारिश ना हो। बारिश भी इतनी मतलब वो वाली बारिश नहीं हो रही, बस एक दो बूंद मतलब इस तरीके से हो रहा, थोड़ी थोड़ी बूंद, एक दो भी नहीं कह सकते पर तेज़ बारिश भी नहीं बोल सकते, काम नहीं हो सकता, बाहर आना जाना नहीं हो सकता, ऐसा था। और जो है आज हमने छुट्टी कर ली, एक तो बारिश भी थी और एक दिन हम कर भी लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने घर के काम तो सारे कर लिए। जो सिंक लगेगी ना तो वो टाइल्स वगैरह वहाँ से मैंने अच्छे से क्लीनर से बढ़िया से साफ़ कर दी, क्योंकि फिर वो सिंक तो रह जाएगी नहीं, टाइल ऊपर जो है थोड़ी सी गंदी सी लगती, हालांकि साफ़ तो करती रहती हूँ, पर आज और अच्छे से कर दी। हार्पिक से करी। हार्पिक से क्या होता है, अगर हम हार्पिक से टाइल साफ़ कर देते हैं ना, जहाँ पे जमा हुआ होता है थोड़ा सा पानी, तो फिर वो सिंक में चला जाता है, सिंक हो जाती है बिल्कुल ब्लैक। स्टील पे अगर हार्पिक डाल देते हैं ब्लैक हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने आज तो सिंक चेंज होने वाली है तो मैं जो अपनी टाइल वगैरह अच्छे से साफ़ कर लूँ, तो वो निपटाया। फिर वॉशरूम वगैरह साफ़ करा, तो छुट्टी के दिन ही मैं काम करती हूँ। अब बैठी हूँ। हाँ जी, चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आर्य का आप पूछ रहे हैं कि आर्य का एडमिशन तो पिछली बार हो गया था, पिछली बार हुआ था 1 साल पहले, 1 साल उसने किया है, लेकिन जो बीटेक है उसकी वो इस साल से शुरू होगी। 1 साल कुछ प्रिपरेशन बोलूँ या मुझे ज़्यादा तो उसकी जानकारी है नहीं, जैसे मतलब मेरी लैंग्वेज में बोलूँ कि जैसे कुछ नंबर का था कि यहाँ तक आ जाएंगे तो डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन हो जाता है, और थोड़ा बहुत कुछ 1-2 नंबर कम रह गया था, तो उसके लिए 1 साल का उसको फिर जो है तैयारी करनी थी, तो वो होता है। वो कुछ नया सिस्टम अब चला है, पहले नहीं था, तो सबको ऐसा ही लग रहा है कि 4 साल की बीटेक होती थी तो डायरेक्टली बीटेक में हो जाता था, पर अब कुछ है कि वो रखा है कि थोड़ा बहुत अगर कम रह जाता है तो उसके लिए 1 साल का अलग से करना पड़ता है। तो पहले वो दूसरी आईआईटी में था, इस बार वो जो है अब 4 साल वो बीटेक जो करेगा वो दूसरी आईआईटी में करेगा। पहले तो वो हिमाचल करके आया, हिमाचल मंडी 1 साल वहाँ पे आया था उसका नंबर। अब उसके पास ऑप्शन जो थे, देखो उसने जो भी ऑप्शन उसके आए थे, दो आईआईटी आई थी, शायद रुड़की और दिल्ली की, तो अब उसने रुड़की की चुनी, क्योंकि दिल्ली हमारी साइड से कोई है भी नहीं है, और यहाँ का तो अब ऐसा हो रहा कि बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे पास में ही है, शगुन भी इधर ही है और वो भी इधर ही हो गया। तो ये था, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे, क्योंकि सबको पता था, तो इसलिए मैंने चलो यहाँ पे मैं आंसर कर दूँ। ज़्यादा मुझे जानकारी होती नहीं, आपको पता ही है, पर हाँ जितना है उतना मैंने आपको बता दिया। बीटेक अभी शुरू होगी और 4 साल जो है अब होने वाली है। तो जी अब जो है बस मिस्त्री थोड़ा सा काम करेंगे हमारे, और फिर किचन की मैं थोड़ी साफ़ सफाई करके फिर मैं देखती हूँ शाम के टाइम में शॉप पे जाऊँगी। लगभग 1 घंटा लगेगा इनको काम करने में, तो फिर अपना काम निपटा के फिर मैं चलूँगी।
ये देखिए फटाफट से इन्होंने सिंक निकाल दी और दूसरी इसमें सेट करने लगे। इसमें ज़्यादा टाइम का काम नहीं था, बस ये था कि टैप वगैरह बदलने हैं और थोड़ा सा फिनिशिंग अपने आप नहीं आती है तो वो था, और टैप भी तीनों ही बदलने हैं। तो बस पानी वानी बंद करके ना तो थोड़ा सा टाइम उसी में लगने वाला है, सिंक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जो पहली सिंक थी वो थी देखो साथ में डली थी, मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट था उसी टाइप से। और ये हम अपना मेजरमेंट करके ले आके आए हैं, क्योंकि वो वाली शेप नहीं है। जो पहली थी ना वो थोड़ा राउंड सी थी और ये वाली बिल्कुल एकदम स्क्वायर है। तो ये इस तरीके से है, पर देखते हैं कैसा सेटअप होता है। रख के तो इन्होंने देख ली इसमें और अच्छे से आ भी गई है। और ये सिंक भी मुझे थोड़ी बड़ी साइज़ की लग रही है, मतलब गहरी लग रही है, गहराई इसकी ज़्यादा है। तो जी लग गई है हमारी सिंक, ये देखो। अभी इसके ऊपर ये शीट सी लगी हुई है ना प्लास्टिक, तो ये उतर जाएगी, पर अभी ये सूखेगा क्योंकि वाइट सीमेंट लगाना इसमें। और ये देखो टैब इतने बेकार हो रहे थे, इतने बेकार हो रहे थे, आपको उनकी हालत दिखाऊँ ना तो बिल्कुल टूटने वाले थे। देखो दिखाऊंगी कैसे हो रहे थे, देखो कैसे बिल्कुल जंग खा के, देखो क्या हाल होता, ऐसे हो रहे थे हमारे टैब। भाई पानी तो ना ये बिल्कुल खा लेता है सब चीज़ों को, हमारा पानी तो बहुत ही गंदा। और इतना साफ़ करती थी मैं, इतना साफ़ करती थी, फिर भी इतना जमता था ना, पूछो ना बस। देखो किस तरीके से पानी बिल्कुल सीमेंट जैसा, देखो सीमेंट जैसा जम रहा पानी। ये जहाँ पे हाथ नहीं जाता था ना, साफ़ नहीं होता था, इन पे तो नहीं जमा इतना, ये तो साफ़ होते रहते थे। पर जो नीचे की साइड का था ना वो, तो इनमें ना बिल्कुल सीमेंट जैसा है, पत्थर, कतई पत्थर लगता है। अब यहाँ को टाइल्स वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, देखो बिल्कुल चकाचक सुबह मैंने, फिर ना ये गंदी लगेगी। बिल्कुल साफ़ सफाई पड़ी, बस थोड़ा सा करना जब ये सूख जाएगा सीमेंट। और ये इसके शीट निकाल देंगे, अभी थोड़ा गंदा हो रहा है यहाँ पे। चलो कुछ तो चेंज हो गया ना, ये देखो भाई यहाँ पे रैक लगाना रह गया, रैक और लगा देंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा। लो जी मौसम चेक करो आप, बारिश आने वाली है किसी भी टाइम, बूंद बूंद सी तो आ रही है। बादल आ गया देखो, अभी धूप बोल रही थी ना मैं थोड़ी देर पहले, बस चाय वगैरह बनाई, पर चाय शायद नहीं पी। आएगी, वहाँ देखो मैं चल रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी इधर बादल। देख कितना काला है। अच्छा हाँ, इधर और भी तो काला आ रहा है। मजेदार आ रहा बादल, काई लगी मार तो साल छत पर, छत पे तो हाँ देखो छत पर काई लगी बिल्कुल। कैसा हो रहा है मम्मी मौसम? आज तो छुट्टी होगी जी, मजे आ गए आज तो कतई, है ना अंश के मजे आ गए। देखो मैं कह रही थी दुकान पर चला, पर गया नहीं, बढ़िया करा आ गई बारिश। कुछ नहीं, कोई नहीं आने वाला आज बारिश में, कोई नहीं आने वाला। देखो बादल दिखाऊंगी आपको, बारिश आने वाली है, ठीक है। ये तो गंदा सा हो गया। हाँ ये पुराना हो गया, येलो था कभी के ज़माने में। और ओ ये तो मैंने देखी नहीं, देख वाह येलो गुलाब। और कलियाँ कितनी हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 हैं, 4 है, एक नहीं कली और नीचे भी। मजे बन गए। लो जी बारिश आ गई है पूरे जोरों शोरों से। अभी तक तो सिर्फ बूंदाबांदी सी थी, अब पूरी बढ़िया तरह से स्टार्ट हो गई है। और हम नहीं गए हैं शॉप पे, क्योंकि वैसे तो हम जाने वाले थे, लेकिन तब तक बारिश थी नहीं, हम जाने वाले थे लेकिन मैंने मना कर दी। तो मैंने मना कर दी तो भगवान जी ने कहा मैं भी थोड़ा सपोर्ट करता हूँ, तो फिर जो है बरसा दिया। तो जी अब मैं हूँ एकदम फ्री फ्री फ्री, मैं नहीं हम हैं फ्री, अब एकदम फ्री हैं हम। और बस अब जो है आराम करेंगे।
आज तो फुल डे एंजॉय हो गया हमारा घर में ही। तो बारिश की वजह से फिर गए नहीं, तो मैं लग गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी में। तैयारी क्या, आलू मैंने सुबह ही बॉयल कर लिए थे लेकिन फिर यूज़ नहीं हुए थे, तो आलू छील के रख लिए हैं। और यहाँ पे मैंने टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट रेडी कर लिया है। कढ़ाई रखी, घी डाला और डाल दिया जीरा और हींग, क्योंकि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ बिना प्याज की, व्रत वाली सब्ज़ी। आप बोल सकते हैं व्रत वाली तो नहीं है तो सबके वाली, लेकिन मैं खाने वाली हूँ, बिना प्याज की बनाती हूँ शाम को। रूटीन के मसाले डाल दिए और फिर डाल दिया टमाटर हरी मिर्च का जो पेस्ट रेडी करा था वो। तो आप इनको जो है भंडारे वाले आलू भी बोल सकते हैं, उसी तरीके से मैं इनको बना रही हूँ। पर हाँ, प्याज मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं करा, भंडारे में भी नहीं होता है सॉरी प्याज तो। और बस यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के हिसाब से, और इसको मैंने कवर कर दिया था मसाला भुनने तक के लिए। ऑयल, जो भी ऑयल बोल रही हूँ, घी जो भी था थोड़ा सा तो सेपरेट हो गया है। इसमें यहाँ पे गरम मसाला और कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी है। कसूरी मेथी बहुत ज़रूरी होती है भंडारे वाले आलू में, क्योंकि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और सिंपल गरम मसाला, और फिर इसमें ऐड कर दिए मैंने आलू। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कर सकते हैं, आपको जितना भी थिक सब्ज़ी रखनी है उसी हिसाब से। मैं यहाँ पे तो ज़्यादा थिक वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल सब्ज़ी आलू टमाटर की बना रही हूँ, जैसे आलू टमाटर नॉर्मल बनते हैं ना, तो वही वाली। मतलब कुछ लोग देखो होता है सबका अपना, कुछ थिक खाते हैं और कुछ थिन खाते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है और बस इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। सब्ज़ी बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगते अगर आलू वगैरह हमारे रेडी रखे हैं। तो फटाफट से मैंने ये सब्ज़ी छोंकी और सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। और इसके साथ मैं क्या बनाने वाली हूँ, इसके साथ बनाऊँगी मैं पूरियाँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया, जो कि एकदम फ्रेश आया है। और हरा धनिया नहीं है तो ऐसे काम चल जाता, लेकिन मिल गया है तो मैं डाल देती हूँ। आजकल तो कम ही आता है, लेकिन कभी कभी फ्रेश टाइम पे आ जाता है। ज़्यादा दिन ना आज का धनिया रुकता भी नहीं है ज़्यादा दिन तक, चाहे हम कैसे भी इसको रख लें फिर भी ये गलने लगता है, क्योंकि बारिश का पानी जो लगा हुआ होता है ना इसके ऊपर। हालांकि वॉश करके अच्छे से रखती हूँ सुखा के, फिर भी ये जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैं चटनी पीस लेती हूँ, तो यही फिर हमारा यूज़ हो जाता है, ख़राब भी नहीं होता। यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक करी, जिस कढ़ाई में मुझे पूरी बनानी थी उसमें मैंने सब्ज़ी बना दी, और पूरी फिर मैं जो है दूसरी कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ, वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो पूरियों के लिए ना एक छोटी कढ़ाई मैं लेने वाली हूँ। मुझे यहाँ पे आज इसकी कमी लगी, क्योंकि उसमें सब्ज़ी बना दी, उसमें सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, घी वगैरह कर लेती हूँ, और पूरी भी उसी में बनाती हूँ। तो फिर मुझे यहाँ पे पैन रखना पड़ा। आज मैं पैन में पूरियाँ बना रही हूँ लेकिन इसमें भी अच्छी बन रही है। पूरी मैंने मसाले वाली नहीं, बिल्कुल सिंपल वाली पूरियाँ बनाई हैं। और आज मेरा खुद का मन हो रहा था पूरी खाने का, क्योंकि उस दिन तीज पे जो पूरी बनी तो वो सुबह के टाइम बनी थी, और मेरे फास्ट रहता है दिन में, मतलब पूरे महीने का है, तो मैं तो दिन में खाना खाती नहीं हूँ। फिर रात में तो नहीं बासी पूरी खाई जाती, तो रात में तो मैंने ताज़ा ही खाना खाया था। तो आज मन हो रहा था, कुछ बारिश भी हो रही थी, मैंने चल जाएगा। हालांकि बच्चे मना कर रहे थे, मम्मी हम ऑयली नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने ना बोला कि आज तो खानी पड़ेगी, एक दिन में कुछ नहीं होता है। और आजकल के बच्चे कर लेते हैं, मन अपना बना लेते हैं ना जैसे, तो वो ऐसे ही हो जाता है। पर मैं बोल रही हूँ इतना परहेज किसी काम का नहीं होता, कभी कभी तो खाना चाहिए। 4 महीने हो गए हैं उन्होंने पराठे भी नहीं खाए। तो ये हमारी आज की टेस्टी वाली थाली तैयार हो गई है, जो बिल्कुल सिंपल है, और 15 से 20 मिनट में ही हमारा खाना रेडी हो गया था। बस इतनी टाइम लगता है, क्योंकि तैयारी पहले से आलू बॉयल रखे थे, छीले रखे थे। आ जाइए आप लोग भी, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में ये सब चलता है। तो जी यहाँ पे मेरा काम हो गया था कंप्लीट, और यहाँ पे मैंने रैक जो उतरा हुआ था इसका स्टैंड, जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, वो भी लगा दिया था। और सिंक देखिए इसकी जो है प्लास्टिक मैंने हटा दी थी, तो ये हमारे सिंक और टैब नए, तो थोड़ा सा नया लुक मेरी किचन में आ गया है। आज के लोग कैन यहीं पे कर रही हूँ। कुछ भी पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।